सोनम कपूर एक अरसे से नई प्रयोग करती आ रही हैं। आना आहूजा से खुशहाल शादी की चमक उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। उन्होंने हम लोगों से शादी, कैरियर, फिल्म और हीरोइन के साथ होने वाले भेदभाव पर काफ़ी बातें की। आइए उसी इंटरव्यू के कुछ अंश देखते हैं यहाँ पर। शादी के बाद इंसान एक तौर पर कितना बदलाव महसूस करता है, इस पर सोनम ने कहा कि शादी के 1.5 साल तक वो नहीं कह सकती थी कि आपको बेस्ट फ्रेंड से शादी करनी चाहिए कि जैसे कि मैंने है की है। देखिए, प्यार तो प्यार होता है, मगर यदि दोस्ती ना हो तो आप एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते। इसके अलावा आपकी विचारधारा और मूल्यों का भी एक जैसा होना जरूरी है, वरना दोनों के बीच में द्वंद्व चलता रहेगा। कामयाब शादी का कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मगर खुशहाल ज़िंदगी के लिए सोनम अपने दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगी। उस पर उनका जवाब है कि मेरे पति आनंद बहुत ही शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं। वो मेरे समय को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं हैं और मुझे भरपूर स्पेस देते हैं। वो मेरे काम को भी अपने काम जितना ही महत्व देते हैं। मैंने बहुत सारे पतियों को देखा है कि वो अपनी पत्नी से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, पर उनके काम को कम मांगते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे और मेरे काम को मेरे पति से पूरी इज्जत मिलती है। मगर जैसे आनंद की प्राथमिकताएं बदलती हैं, वैसे ही मेरी भी बदली हैं। अब मेरी प्राथमिकता आनंद व मेरा परिवार है। उस तरह आनंद की प्राथमिकता भी मैं ही हूँ। हमारे रिश्ते में काफ़ी समानता है, मगर आपकी ज़िंदगी शादी के बाद बदल जाती है। आपको एक नया परिवार मिलता है, नए लोग मिलते हैं। आप बदल जाते हो, नई खुशियाँ और नई जिम्मेदारियों के साथ उसको एंजॉय कीजिए। सोनम और आनंद के बीच को क्या किसी बात पे असहमति होती है, उस पर उनका मानना है कि एक्चुअली में आनंद सुबह 4 बजे या कहीं के 3:30 बजे सोकर उठ जाते हैं। उनका काम बहुत सुबह से शुरू हो जाता है। हालांकि वो देर से उठने वालों में नहीं है, लेकिन 3:30 4 बजे तो नहीं उठ पाती हैं। वो जब भी उठती हैं तो उनके पति बिस्तर पर नहीं होते हैं। यही एक चीज़ है जो हमारे बीच सहमति ही बनाती है। उनको रात को कहीं बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। मगर वो तो बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अगर अगली सुबह उठना पड़ता है 10 बजे तो वो नींद की दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। हम रात की पार्टी में इसी वजह से नहीं जाते हैं। सोनम ने नीरजा, वीर द वेडिंग जैसी फिल्में की हैं और उसके बाद जुआ फैक्टर जैसी नायिका प्रधान फिल्म आ रही है। तो क्या मौजूदा दौर में जो दौर है उसको हीरोइंस के लिए अच्छा माना जा रहा है? सोनम का कहना है कि हीरोइनी के लिए थोड़ा बदलाव तो है, मगर इतना नहीं जितना लोग देख या समझ रहे हैं। हीरोइनों का संघर्ष अब तक जारी है। आज भी हम हीरोइनों को इतनी इज्जत या जिम्मेदारी नहीं देते। उनको लगता है कि उनको ज़्यादा डिजर्व करना चाहिए, उतना मिलता नहीं है। अभिनेत्रियों के लिए क्लासिक वाले लोग बहुत कम लिखे जाते हैं, क्वालिटी कम होती है। बॉलीवुड पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर रोल्स लिखे जाते हैं। कहानियां भी मर्दों द्वारा मर्दों के लिए लिखी जाती हैं। महिला निर्देशक भी सिर्फ नायिकाओं को ध्यान में रखकर फिल्में कहाँ बनाती हैं। उनकी फिल्में भी तो हीरो प्रधान होती हैं। फराह खान हो या जुआ अख्तर हो, सभी हीरो के साथ फिल्में बनाती हैं। उनको लगता है कि अभी फिल्मों हीरोइनों को और आगे आने की जरूरत है। एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने कहा था कि हीरोइनें जब लीड रोल होती हैं तो बड़े स्टार उनके साथ काम नहीं करते। ऐसा आपका क्या मानना है? सोनू का कहना है एकदम सही है। वो गलत नहीं कह रही हैं। बहुत बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि कई बार नायिका प्रधान फिल्मों के लिए लगातार हीरोज को ढूंढते ही रहना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि जोया फैक्टर 2-3 हीरोज को ऑफर हुई थी, मगर इस नायिका प्रधान फिल्मों में काम करने से उन्होंने मना कर दिया। अब आप क्या कह सकते हैं? मैंने कई नायक प्रधान फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए हैं। मेरी नायिका प्रधान फिल्मों में कोई बड़ा हीरो काम करने को राजी नहीं होगा। अपनी फिल्म के बारे में बताइए, जोरा जोया फैक्टर। आपको क्या महसूस होता है कि आपका लक जोरदार है? सोनम कहती हैं कि अनिल कपूर की बेटी होना ही सबसे बड़ा लक फैक्टर है। हाँ, लेकिन जब वो मूवी में आई थी तो कड़ी मेहनत की और उनके यहाँ से अच्छे अच्छे मौके चले गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं तो यही कहूँगी कि जब किस्मत अच्छी होती है तो मेहनत का फल मीठा मिलता है। जब किस्मत अच्छी नहीं होती है तो मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन आप सिर्फ किस्मत के सहारे ही हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते, और आपको खुद मेहनत करनी चाहिए। इंडस्ट्री में लोगों ने देखा है कि जब लाख साथ नहीं होता तो संवारने के लिए लोग न्यूमरोलॉजी या दोषी साथ का सहारा लेती हैं। क्या आप इन चीज़ों पर विश्वास करती हैं? सोनम ने कहा कि वो भारतीय हैं और ज्योतिष में यकीन रखना हमारे स्वभाव में है। उनको ज्योतिषी में गहरा विश्वास है। पामिस्ट्री में भी विश्वास करती हैं। ये एक विद्या है। अगर आप किसी कुशल हस्त विशेषज्ञ या ज्योतिष शास्त्र से मिलें तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। ये भी एक तरह का साइंस है। मेरा नाम सोनम भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखा गया था। मेरी मम्मी इन सब बातों का ध्यान रखती हैं और यकीन करती हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर यूट्यूब चैनल पर हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए।